कौन से स्वर्गदूत थे जो लूसीफर के साथ स्वर्ग से धरती पर गिरे? क्यों जब दाऊद वीणा बजाता था तो राजा शाऊल दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाता था? क्यों परमेश्वर दाऊद से इतना प्रेम करता था? एशिया 14:12 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। ये भोर का चमकने वाला तारा लूसीफर था। हेजकेल 28:14 हमें बताती है कि शैतान पहले एक अभिषेक दूत था और परमेश्वर की हुजूरी की रक्षा करता था। हेजकेल 23:13 में लिखा है, जब लूसीफर को बनाया गया तब परमेश्वर ने डफ और बांसुरी उसी के अंदर बनाई। लूसीफर स्वर्ग में वर्शिपर लीडर था। वह स्वर्ग में रहता था और आग वाली चमकने वाली मणियों के बीच चलता फिरता था और दूतों की आराधना करने में अगुवाई करता था। अगर आप उस समय में जाएं जब इस दुनिया की सृष्टि की गई थी, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि जब परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि कर रहा था तो भोर के तारे आनंद से गाते थे और परमेश्वर के साथ जय जयकार करते थे। लूका 10:18 यीशु ने कहा, मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखा। प्रकाशित वाक्य 12:7 में लिखा है कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके स्वर्गदूत उससे लड़ने को निकले। वह लूसीफर पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो स्वर्ग के 1/3 दूत उसके साथ गिरे। क्या आप जानते हैं कि 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के साथ जुड़े थे? 1/3 मिकाएल और 1/3 गब्राएल के साथ जुड़े थे। जब लूसीफर गिरा तो 1/3 दूतों को अपने साथ लेकर गिरा और जिन दूतों को वे लेकर गिरा वो सब वर्शिपर्स थे। इसीलिए धरती पर संगीत इतना शक्तिशाली है। ड्रग्स, शराब, ये सब नशे संगीत से जुड़े हैं। यदि आप संगीतकारों को देखें तो वे आपको किसी नशे, जुए या बुरी संगति में मिलेंगे। जब लूसीफर स्वर्ग से गिरा तो उसने संगीत को खराब कर दिया। मिकाएल के पास युद्ध करने वाले दूत हैं, गब्राएल के पास सेवा टहल करने वाले और लूसीफर के पास आराधना करने वाले स्वर्गदूत थे। जब लूसीफर स्वर्ग से गिरा तो मैं वचन से साबित करूंगी कि स्वर्ग ने अपने संगीत को खो दिया। आप सोच रहे होंगे कि दूत तो यीशु मसीह के जन्म पर भजन गा रहे थे। नहीं, लूका 2:13 में लिखा है कि स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करता हुआ और ये कहते हुआ दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रकाशित वाक्य 4:8 में लिखा है, स्वर्गदूत स्वर्ग में दिन रात कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 5:11 में लिखा है, परमेश्वर के सिंहासन के आसपास स्वर्गदूत ऊंचे शब्द से कहते रहते हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य हैं। प्रकाशित वाक्य 7:11 में लिखा है, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो और धन्यवाद और सामर्थ और शक्ति और युगानुयुग बनी रहे। आमीन। आराधना स्वर्ग में भी होती है और आराधना धरती पर भी होती है, पर आराधना में आपके शब्द होते हैं जैसे कि हालेलुया, परमेश्वर का नाम धन्य है, परमेश्वर की महिमा हो। पर जब लूसीफर अपना 1/3 हिस्सा लेकर गिरा, स्वर्ग ने अपना भजन खो दिया। दाऊद से पहले गीत तभी गाया गया जब इस्राएलियों ने लाल समुद्र को पार किया और जब मूसा के मरने से पहले इस्राएलियों को मूसा ने आशीषित करने के लिए गीत गाया। पुराने समय में संगीत ना के बराबर था। संगीत तभी शुरू हुआ जब दाऊद आए, और जब वह दाऊद वीणा बजाता था तो ऐसी वीणा बजाता था कि राजा शाऊल दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाता था। क्या आप जानते हैं, व्यवस्था के अनुसार जब दाऊद ने बेशबा के साथ पाप किया तो उसे पथराव करके मार डालना चाहिए था। अगर आप ध्यान दें तो दाऊद ने जब पश्चाताप किया तो उसने न केवल बोल के बल्कि गीत गाकर पश्चाताप किया। जब आप गाते हैं, आप परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करते हैं।
परमेश्वर दाऊद से इसीलिए इतना प्यार करते थे, जो चीज़ स्वर्ग ने गवा दिया, दाऊद ने उस चीज़ को बहाल कर लिया था। दाऊद ने भजन मंडली को बनाया, गीतों को लिखा, संगीत को बनाया। यही सब कुछ था जो स्वर्ग में नहीं था। आप हैरान होंगे यह सुनकर, जब परमेश्वर को संगीत सुनना होता है तो वह धरती की ओर देखते हैं। वह दूतों को नहीं देखते जो बोल रहे होते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। वह धरती की ओर देखते हैं, उन लोगों को जो गा रहे होते हैं। शैतान संगीत से नफरत करता है, क्योंकि संगीत में सामर्थ है। इसीलिए चर्चेस में कोयर्स को संगीत के लिए बहुत संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है। किसी भी हालात के चलते आप अपने को परमेश्वर के लिए गाने से ना रोकिए। परमेश्वर की स्तुति और आराधना संगीत से भी करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।